और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है। 2-3 साल और कर लीजिए कलर। ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं। ये पेड़ों को भी हरे रंग से इसको ऑरेंज कलर करेंगे। इससे बीजेपी की बड़ी क्लियर कट जो है वो दिखाई देती है। ऐसी घटिया मानसिक को त्याग के नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। अब तक तो यही सुना था कि जो खेल हैं, कला है, संस्कृति है, वो दुनिया को जोड़ती है, दुनिया को। लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे खेल तो अपनी जगह पे है। खेल किस जर्सी में पहन के खेला जाए, उसका क्या रंग हो, इस पर भी खेल हो जाता है और ये खेल चालू। अब भाई खिलाड़ी हैं तो वो हॉकी खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, अलग अलग खेलों में वो हिस्सा लेंगे। लेकिन जो राजनीति करते हैं उनका क्या खेल है? उनका यही खेल है कि ये कपड़ा इस रंग का क्यों, सूरज इधर से क्यों निकला, ये कल तक तो उधर से निकलता था। इतना बड़ा विषय नहीं था कि हम इन चीजों को लेकर के और या कोई भी चर्चा इतनी बड़ी इस तरीके की हो। लेकिन हमारे देश की बलिहारी है जहां पर विवाद हो ना हो, मसला हो ना हो, लेकिन वो खड़ा ऐसे होता है कि उससे बड़ा कुछ है नहीं। अब यह होता है कि भाई उस विषय पर अगर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं, आप तो है नहीं मेन स्ट्रीम में। अब आज इस देश की मेन स्ट्रीम की जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है वो है हॉकी इंडिया टीम की नई जर्सी। ये जर्सी देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा इसका रंग जिस तरीके का है। अब विवाद हो रहा है। लंबे समय से नीली पहचान माने जाने वाली भारतीय हॉकी टीम की जर्सी अब केसरिया में दिखाई देगी। इस बदलाव को लेकर सियासत तेज हो गई। एक तरफ सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रीय खेलों की पहचान में बदलाव का फैसला खिलाड़ियों और खेल की भावना को ध्यान में रखकर किया गया है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश है। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क है कि केसरिया रंग भारतीय संस्कृति, ऊर्जा और परंपरा का प्रतीक है। इसे लेकर विवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई है, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है, जबकि हॉकी इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष ने इस फैसले का समर्थन किया है। यह बदलाव सकारात्मक सोच के साथ लिया गया है, यह बात कही। अब सवाल उठता है कि क्या खेल की पहचान भी राजनीतिक बहस का मैदान बन जाएगी या फिर बात कुछ इससे भी आगे जाएगी? क्योंकि जो खेल नहीं खेलते, जिनको इस खेल के नियम, कायदे, कानून तक नहीं पता, वो इस खेल में जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनकी जर्सी का कलर क्या हो, इसी पर खेल रहे हैं। तो अच्छी बात है, उनको भी खेलने का हक है, इन खिलाड़ियों को भी खेलने का हक है। और आज हम चर्चा में भी इस बात पर खेलेंगे कि आखिर अगर जर्सी का कलर बदला तो क्यों बदला, एक बात, और अगर बदल ही गया और भगवाई हो गया, केसरिया ही हो गया, तो इसमें क्या दिक्कत? अच्छा, दूसरा रंग कोई हो सकता था या होना चाहिए, वो होता तो क्या हो जाता, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस चर्चा को जो बयान दिन भर में चले और आधार दे रहे हैं, पहले वो बयान सुन लीजिए। इवन मैं भी ब्लू पहन के खेला हूँ, लेकिन इस बार जो चेंज किया गया है, अरे पहली बार नहीं है, 2014 में भी मेरे ख्याल से येलो कलर था टीम का, 2018 में भी मेरे ख्याल से लाइट ब्लू कलर चेंज हुआ था। और इस बार भी हमारे कोचेज, सपोर्टिंग स्टाफ और प्लेयरों की तरफ से, कैप्टन्स, उनकी तरफ से सजेशन आया था कि ग्राउंड भी जो हॉकी टर्फ फील्ड भी है वो भी ब्लू है और जो प्लेइंग किट है खिलाड़ियों का वो भी ब्लू है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली कहीं ना जब खेल रहे हैं उस दौरान कहीं ना कहीं विजिबिलिटी उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं। सो इसलिए उनका सजेशन आया था कि 2 कलर के लिए आया था, एक येलो कलर, दूसरा ऑरेंज कलर के लिए।
और देखा गया कि ऑरेंज कलर हमारे जो देश के नेशनल कलर है, ऑरेंज कलर, 3 कलर में 1 कलर ऑरेंज कलर है, तो इसलिए ऑरेंज कलर को चूज किया गया। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, उनकी वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था, और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की। वैसे तो देखो, सरकार की जो मंशा है वो बड़ी क्लियर है। चाहे एजुकेशन पॉलिसी में देख लो, सिर्फ और सिर्फ इनका जोर लगा रहता है कि वो इसका कंटेंट जो है वो बदल दें। अच्छा, इसी तरह ये जो आज मतलब मेरा ख्याल है कि जब से हमने हॉकी देखी है, खेली है, और अभी बच्चे हमेशा ही जो फर्स्ट कलर है वो ब्लू रहा है, लेकिन इनकी मानसिकता जो है वो हर चीज़ को एक कलर देने की है, वो है सैफरन कलर। इससे क्या होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि जो हमारे मानसिकता है इससे बीजेपी की बड़ी क्लियर कट जो है वो दिखाई देती है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी घटिया मानसिक को त्याग के हमें देश के लिए जो और काम करने वाले हैं, जो प्लेयर्स की बढ़ोतरी के लिए उनको और फैसिलिटीज़ देने की बात है, बेस बढ़ाने की बात है, और उसके ऊपर स्पोर्ट्स में काम करने की बात है। और मैं बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम स्पोर्ट्स को तो छोड़ दो। स्पोर्ट्स का कोई धर्म, जात या पार्टी नहीं होती। तो जब खेलों की कोई जाति, धर्म, पार्टी नहीं होती, तो लाल से खेलो, हरे से खेलो, पीले से खेलो, नीले से खेलो, क्या फ़र्क पड़ता है। मसला तो मेडल आने से है, ट्रॉफी उठाने से है। तो फिर काय को विपक्षी इतनी हो हंगामा कर रहा है। भाई इनकी सरकार है तो उनको तो जो करना है वो, चलो अभी सरकार में बैठे हैं तो करेंगे, अगर यही पक्ष मान लेते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये भी चीज़ लगातार कही जा रही है कि खेल तो जोड़ता है, जोड़ ही तो रहा है, लेकिन राजनीति अपनी तरह से आगे बढ़ती है। राजनीति का अपना जो आउटकम होता है वो फ्रैक्शंस में आता है, वो भी सामने से दिख रहा है। लेकिन बात हो रही है कि हमारी इंडियन हॉकी टीम की अगर जर्सी बदली गई है, उसके कलर पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, उसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रही हैं, खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, और ये जो हुआ है उसके पीछे असल वजह क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अविरल मलिक जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्येंद्र कुमार जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शरद शरण जी हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शमी दुआ जी हैं, नेशनल हॉकी प्लेयर हैं। कमलजीत शाही जी हैं, नेशनल हॉकी प्लेयर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आज इस चर्चा के खिलाड़ियों से ही करूंगा, क्योंकि असल में जिनको हम जानते हैं, जिनको हम देखते हैं, और जिनके परफॉर्मेंस पर ये देश नाज करता है, वो हमारे खिलाड़ी ही हैं। तो शमी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं कि हमारी हॉकी टीम का ही नहीं, मतलब कोई भी खेल हो, अक्रॉस द प्लेयर्स गेम्स, अगर किसी जर्सी का रंग बदला जाता है तो उससे खिलाड़ियों की मानसिकता पर कितना प्रभाव पड़ता है, एक बात ये ओवरऑल हो गया। अभी जो हॉकी की जर्सी बदली गई है उसके पीछे का रीजन क्या है? नमस्कार जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है सर, जो जर्सी का रंग बदला है, सबसे पहले तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन।
खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता जब जर्सी का रंग चेंज होता है। फर्क जब पड़ता है जब उसमें डिस्प्यूट होता है। एक खिलाड़ी जब बॉल लेके जाता है उसकी लाइफ क्या होती है, 20 से 30 सेकंड, वन टाइम, दोबारा मिलेगी फिर 20-30 सेकंड, वो अंडर प्रेशर रहेगा। जब वो बॉल लेके जाएगा उसके दिमाग में यही सर्कुलेशन रहता है कि हमारी पहले ही 3 विवादों में है, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या उसमें होगा। इसलिए ये जो पर्टिकुलर कलर है ये एसोसिएशन का डिसीजन है, किंतु परंतु हम नहीं कर सकते उसमें। अगर इसमें दूसरी बात, इसमें एक मैंने जो जितनी मेरे को इसमें नॉलेज है, एक इसमें और भी मैं ऐड करना चाहता हूं। इसमें एक तर्क दिया गया है कि ब्लू कलर की जर्सी ब्लू टर्फ पे इफेक्ट करती है, तो अब तक तो हम ब्लू पे ही खेलते रहे हैं सर। उसमें कोई तर्क की बात ये नहीं है ब्लू कलर चेंज क्यों कर दिया। कलर चेंज करना एसोसिएशन का काम है, जो प्लेयर्स हैं उनकी कंसेंट लेना जरूरी है। अगर वो लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया किया है, और अगर उससे नहीं लिया कंसेंट, अगर उस पर थोपा गया है तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अब मैं कमलजीत जी के पास चलता हूं। कमलजीत जी, मैं आपसे भी यही चीज समझना चाहूंगा कि जो हमारे हॉकी टीम का जर्सी का कलर बदला गया है, एक बात ये आ रही है कि चूंकि एसो टर्फ का कलर और हमारी जर्सी का कलर, उसकी वजह से खिलाड़ियों को खेलने में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, या ये बात सही है? या फिर अगर जर्सी का कलर बदला ही जा रहा है तो उससे क्या हमारी खेल की क्षमता भी प्रभावित होगी, हमारे खिलाड़ी भी प्रभावित होंगे? क्या ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं? जी, सबसे पहले नमस्कार सबको। तो मेरा ये व्यू है कि जब टर्फ चेंज हुआ था, ग्रीन से ब्लू हुआ था, तो हम सबको एक प्रॉब्लम आती थी कि उसके फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता था ब्लू टर्फ पे। और अभी आप उसके साथ आप ब्लू ही जर्सी है आपकी, तो जब आप खेल रहे होते हैं तो जो आपने अपना प्लेयर स्पॉट करना है तो थोड़ा उसमें ब्लूज का मिक्सर हो जाता है। तो अब अगर इसको चेंज करते हैं कोई भी कलर, वाइट, हमारी एक जो अल्टरनेटिव जर्सी है वो वाइट और एक और कलर उसमें मिक्स है, वो बहुत इजीली आप अपने प्लेयर को मार्क कर सकते हैं, अपने प्लेयर को देख सकते हैं। अगर ये रंग चेंज हुआ है तो मुझे इससे कोई इतना बड़ा नहीं लगता इशू कि ये बहुत बड़ा इशू है कि रंग चेंज होने से कोई भी पॉलिटिकल ये एजेंडा बनाना चाहिए। तो ये एसोसिएशन ने अगर सोचा है तो मुझे लगता है कि वो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सोचकर ये किया होगा। तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, ये एक अच्छा ही उनका स्टेप है। ठीक बात है। ये हमारे देश के खिलाड़ियों का आप जज्बा देखिए, जो हॉकी लेकर के मैदान पर उतरते हैं और जब उनके मूव बनते हैं, जब ड्रिबलिंग होती है, जब गोल करने के लिए वो गोल पोस्ट के पास जाते हैं, गोल होता है, तो जब देश उछल पड़ता है, उन खिलाड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो लाल पहनेंगे कि नीला पहनेंगे कि हरा पहनेंगे या कल तक जो भी पहनते थे, मतलब उससे उनको फर्क नहीं है। उनका सारा कंसंट्रेशन अभी भी अपनी हॉकी पर है, अपने खेल पर है, और उस चीज पे वो हाथ भी नहीं लगाना चाहते, बात भी नहीं करना ज्यादा चाहते, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का निर्णय है। एसोसिएशन ने सोचा, कुछ ठीक ही सोचा होगा, ऐसा भरोसा। ये उस्ताद और जो चेले वाली परंपरा है, गुरु और शिष्य वाली जो परंपरा है, या एक प्रबंधन के लिए जो डिसिप्लिन है, वो सारी चीजें हमें अपने इन खिलाड़ियों से सीखने को मिलती हैं। आज इस चर्चा में भी ये चीजें मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि हमारे दर्शक, नए जो जनजी हैं, वो भी इन बातों को समझे कि कितना डिसिप्लिन है, कितनी चीजों को लेकर के एक खिलाड़ी अपने दिमाग में चलता है। अब मैं कांग्रेस के पास चलता हूं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सत्येंद्र जी कि अभी सत्ता तो बीजेपी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जैसा खिलाड़ियों का भी कहना है कि भाई नीले टर्फ पर नीला ही हम कपड़ा पहने हैं, तो जब बॉल का पास जा रहा है, सेकंड्स हैं आपको देना है, उसमें कई बार आंखें उस तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। तो अब ये जो कलर सामने आया, भाई जाहिर सी बात है कि मेरे ख्याल से जो समझ में आया एसोसिएशन को, वो कलर उन्होंने रख दिया। तो कांग्रेस को इसमें क्यों नजर आ रहा है कि ये मेलाफाइड है, इससे देश का सौहार्द बिगड़ रहा है? देखिए,
सब लोगों को पहले मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपको बता दूं, ये लोग इस चीज को लाकर असली मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। ये लोग ये चंदा चोरी के मामले को भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आदमी, हमारी देश की जनता को अच्छा ये सतेन जी, इन चीजों में उलझाने का काम कर रहे सतेन जी, हैं और ये चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए राम मंदिर, श्री सतेन भगवान जी, श्री राम जी मेरे के मंदिर बंदे ने के जब आपको उस फोन पे किया आए ये होगा, लोग सत्ता में, और मेरी वहां बात से सुनिए, 200 अब करोड़ की एक चोरी सेकंड की, रुक जाइए। फिर वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, आप समझिए। तो ये भटकाने का काम कर रहे हैं। जर्सी का रंग चेंज करने की इन्हें आवश्यकता ही नहीं थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि असली मुद्दे को दबाने के लिए इन्होंने हॉकी टीम की जर्सी चेंज की है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये मान लीजिए आप किसी भी, अगर कोई पास में आपके पेन भी पड़ा हो, तो आप थोड़ा सा ये हाथ के मूवमेंट से ही आप ये बता दें कि हॉकी पकड़ी कैसे जाती है। हाँ, हॉकी पकड़ने का भी एक तरीका है, उस हॉकी को पकड़ा कैसे जाता है, सिर्फ इतना बता दीजिए। देखिए, मेरे पास हॉकी तो नहीं है और मैं पकड़ के ही बता देता। वो खेलने का उनका तरीका है, वो बात ठीक है। खिलाड़ी को खिलाड़ी की अपने तरीके से खेलते हैं, ऐसे नहीं। आपने कहा चंदा चोरी, ध्यान भटकाना, काम मैं तो ये मान रहा हूं, भटकाने का काम है। और जर्सी चेंज की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये जिस ड्रेस में आज तक खेलते चले आ रहे हैं, वो ड्रेस बहुत बढ़िया थी हमारी टीम की। ये भारत यानी क्रिकेट की भी ड्रेस ये चेंज करने के मूड में थे, पर उस समय कोई इन पे मुद्दा नहीं था। इसलिए इन्होंने अंदर जो पहनते हैं नेकर और टी शर्ट, वो भी इन्होंने भगवा कलर किया है क्रिकेट का, आप देख लीजिए। इसलिए और अब ये लोग, ये तो बढ़िया देख लीजिए कांग्रेस खिलाड़ियों के हीरोइन है कंगना जी, उनने क्या भाषा बोली है महिलाओं के प्रति। तो मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा सिर्फ ओनली भटकाने का काम करते हैं और अपना काम करें, चोरी करने का काम है। ये चंदा चोरी के उसमें लगे हुए हैं और कोई काम करना नहीं चाहते जर्सी का। तो इनको एक रास्ता बनाया है इन लोगों ने। अच्छा सतेन जी, आप जब जवाब दे रहे होते तो मैं बीच में कुछ पूछना चाहता हूं, तो आप थोड़ा सा अगर हमारी बात को भी सुनेंगे तो उससे वजन आएगा इस चर्चा में। हॉकी कैसे पकड़ी जाती है ये आपने नहीं बताया। आपने कहा कि जर्सी का कलर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस मैदान पर ये लोग हॉकी खेलते हैं उस मैदान का रंग क्या है, क्या आप ये बता सकते हैं? जी, इसका तो ग्रीन है। बस अब आपने बता दिया। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, ये पॉइंट नोट करके रखिएगा। आपने ग्रीन बोला, भाई हमारे बाकी साथी भी सब इस बात को रख लें। शरद जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो हॉकी वाले ड्रेस का मसला है, क्या समाजवादी पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा मेलाफाइड है? और मेरा सवाल आपसे भी वही है कि भाई आप बताएं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ये जिस मैदान पर खेलेंगे उसका कलर क्या होगा? जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। मैं मुस्करा रहा हूं तो आज व्यक्तिगत कारणों से मुस्करा रहा हूं। अच्छी बात। और मुझे बताते हुए भी बहुत गर्व हो रहा है। मैंने जिंदगी में अगर कोई खेल शिद्दत से खेला है तो हॉकी खेली है। बहुत बढ़िया। मैं मोहम्मद शाहिद और प्रगट सिंह जी को हॉकी खेलते हुए बड़ा हुआ हूं। वो जब फुल बैक खेलते थे तो दूसरी टीमें गोल नहीं कर पाती थी। मैंने दिलीप तिर्की जी को भी बहुत बढ़िया फुल बैक खेलते हुए देखा है। और अभी मैं पैनल पे 2 नेशनल प्लेयर्स के साथ बैठ रहा हूं। आप लोगों को मेरा सैल्यूट है। कभी मैं जब छोटा बच्चा था तो सपना देखता था कि मैं नेशनल हॉकी टीम का मेंबर बनूं। ये एक सपना था मेरा। जो भी कारण हो हमारे समाज के, मुझे 10th के बाद हॉकी नहीं खेलने दी गई। मैं अपने माँ बाप को इसके लिए इल्जाम नहीं लगा सकता, जो भी हमारे समाज की परिस्थितियां हों। लेकिन फौज ने मुझे दोबारा बहुत हॉकी खेलने का मौका दिया, अपनी कंपनी के लिए, अपनी बटालियन के लिए, जहां जहां फौज खेलने का मौका दे सकती थी मैंने शिद्दत से खेला। यह रहा व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य। जहां तक देखिए कलर की बात रही, एक मैन इन ब्लू करके कॉन्सेप्ट चल गया है पूरी दुनिया में, चाहे उसका क्रेडिट आप क्रिकेट को दें या किसी और खेल को दें। लोग भारतीय खिलाड़ियों को नीले रंग से पहचानते हैं अब, और वो कहते हैं ब्लीड ब्लू बोलते हैं। हम जैसे लोग जो कॉन्वेंट स्कूल पढ़े हुए हैं वो आजकल जेनजी टाइप लिंगो यूज करते थे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, खिलाड़ी सिर्फ खेलने के लिए खेलता है।
उसको कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हर खिलाड़ी खुल के बोल भी नहीं सकता, लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है तो राजनीतिज्ञों के हाथ में खिलौना बन जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी खिलाड़ी की भावना को पूरी तरीके से समर्थन नहीं दे पाता, उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं, हम सब जानते हैं। खैर, उसको एक मीडिएटर मान लीजिए सरकार और संसाधन और खिलाड़ी के बीच में। जब टर्फ आई थी, हम लोग ग्रास पे खेलते थे, दुनिया के चैंपियन थे। और मुझे अपने बचपन का याद है कि हॉलैंड में एक प्लेयर था, मैं नाम भूल रहा हूं, पेनल्टी कॉर्नर का वर्ल्ड का स्पेशलिस्ट था। और जब भी हमारा जी बॉब लैंडर, यस बॉब लैंडर। जब भी हॉलैंड से मैच होता था तो बॉब लैंडर से डर लगता था, क्योंकि उसे पेनल्टी कॉर्नर मिलता था तो वो कन्वर्ट कर देता था। उसकी कन्वर्जन रेट करीब 100% थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। ही वाज टू गुड पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट। लेकिन फिर जब एस्ट्रोटर्फ आया तो ग्रीन कलर में आया, जब मुझे याद आ रहा है। और लखनऊ के स्पोर्ट्स को केडी सिंह में या स्पोर्ट्स कॉलेज में सबसे पहले टर्फ लगा था 90s में, अर्ली 90s, 89-90 की तरफ। 2012 के बाद जो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्लू टर्फ यूज किया है, उसके बाद दुनिया में फिर सभी देशों ने ब्लू कलर की टर्फ यूज करना शुरू किया। और मैं खेला हूं तो मैं समझता हूं कि ब्लू टर्फ पे अगर आप ब्लू कलर की ही जर्सी पहनेंगे तो अपने खिलाड़ी को पहचानने में, क्योंकि हम डायरेक्ट देख नहीं रहे होते, हमारा तो स्टिक और बॉल पे ध्यान होता है, तो अपने खिलाड़ी को टर्सरी तिरछी नजर से देख के हम पास देते हैं। तो शायद ब्लू टर्फ पे, ब्लू जर्सी पे दिक्कत आती होगी। मैं इतना किस्मत वाला नहीं हूं, मुझे ब्लू टर्फ पे खेलने का मौका नहीं मिला। बट इतना जरूर कहूंगा कि अगर कलर चेंज करना था शेखर जी, मैं किसी कलर के विरोध में नहीं हूं, लेकिन अब जो मैं बोलना जा रहा हूं वो खिलाड़ी के तौर पे नहीं, अब आप असली मुद्दे पे आ गए। राजनीतिक दायित्व के तौर पे बोल रहा हूं जी। देखिए, अगर कलर आपको बदलना था तो जो हमारा ओलंपिक्स का कलर है, हमारी इंडिया की टीम का जो टी शर्ट है, वो सेम टी शर्ट दे देनी चाहिए थी नेशनल टीम को। और वो ड्रेस कितनी खूबसूरत है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। वाइट बैकग्राउंड है, उस पे सैफरन और ग्रीन कलर के पैचेस हैं, और जो बटन का एरिया है और उसके आसपास की कढ़ाई है वो ब्लू है। तो जो हमारा चक्र है वो उसको सिंबलाइज करता है। यानी व्हाइट बैकग्राउंड पे तिरंगा हमारी ओलंपिक्स की ऑफिशियल ड्रेस है। अगर हमने इसको बना दिया होता तो सवाल नहीं उठता। सच्चाई ये भी है कि अगर भाजपा की जगह कोई और सरकार होती और ये कलर दे दिया होता तो भी शायद चर्चा नहीं होती। ठीक बात, क्योंकि हम और आप भाजपा को भी तो जानते हैं ना। हाँ। एक रंगी लोग हैं, ये भी तो हम सब जानते हैं ना। हर चीज, अभी तो स्कूलों को भी इसी रंग से पोता है, सरकारी कार्यालयों को इसी रंग से रंगा है। हम इतना दुआ करेंगे, आपकी भावना क्या है, हम ईश्वर नहीं, हम किसी के अंदर नहीं घुस सकते। कम से कम खेल और खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम फौजी, बस 30 सेकंड, हम फौजी और हम खिलाड़ी, हाँ। देश के लिए मरते हैं और देश के लिए खेलते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं करते। तो उन्हें कम से कम राजनीति से दूर रखना चाहिए। अगर सवाल उठ सकता था कि केसरिया क्यों, तो उस रंग से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए थी सरकार। चलिए, ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि शरद जी ने जो बात कही, कई बार मन मचलता है कि मैं भी अपनी टिप्पणी कर दूं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। मैं तो मॉडरेट कर रहा हूं, कई जगहों पे ऐसा लगता है कि बात कहनी चाहिए अपने मन की। लेकिन फिलहाल अविरल जी के पास चलते हैं। भाई अविरल जी, ऐसा है कि देखिए, अब सूरज सुबह उगता है, शाम को ढलता है, उस समय जो रंग होता है उस पर तो कांग्रेस या सपा का जोर चलता नहीं। जो धरती पहाड़ दिखता है, उस पर जो घास और पेड़ पौधे उपजते हैं, उस पर आपका जोर नहीं चलता। ले दे करके जो नदी नाले बहते हैं, उसके जो रंग हैं, उस पर भी आप तीनों का जोर नहीं चलता। तो कुल मिलाकर के इस दुनिया में जितने जो रंग दिखते हैं, उनमें हकीकत यह है कि किसी का जोर और चलता नहीं है, वो सब अपनी कुदरती हैं। लेकिन ये जो जर्सी है, इसका रंग आपके हाथ में था, ऐसा सपा और कांग्रेस का आरोप है। और आपको सूरज का ही रंग पसंद है, इनको धरती पे जो पेड़ पौधे उगते हैं उसका रंग पसंद है। बीच में एक सफेद भी आता है मामला न्यूट्रलाइज करने के लिए। और वो चक्र जो है वो अशोक ने दिया था, लेकिन ये चक्र अपने देश में राजनीति के पहिए जैसा है, वो घूमता है, ये घूमता कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए। तो आप ये बताइए कि अभी जो शरद जी ने एक ड्रेस बताई, उसको ले लेते तो वो भी काम चल जाता, लेकिन
मेन मुद्दा यह है कि भाई इस रंग से आपको बहुत प्यार है, भगवा और सैफरन कह लीजिए, जबकि कांग्रेस इस सैफरन में एक समय पर टेररिज्म देख चुकी है। तो देश को कैसे साथ में लेकर के चल रहे हैं आप? तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय शरद जी के द्वारा भी कहा गया, इनका जो एक तरीके से स्पोर्ट्स के प्रति जो इनका लगाव है उसको भी पूर्ण रूप से हम सम्मान करते हैं। और विशेषकर अगर बात कर जाए अगर खेलों की बात कर जाए और खिलाड़ियों की बात कर जाए, तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, जो रुख है, बिल्कुल स्पष्ट है। हम खिलाड़ियों के साथ कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी हमेशा रहेंगे। और उनके फीडबैक्स भी लिए जाते हैं, उनसे मीटिंग्स भी की जाती है, उनसे बातचीत निरंतर की जाती है। और उसके साथ साथ जहां तक विशेष अगर आज के टॉपिक की बात कर जाए और हॉकी की बात कर जाए, विशेष रूप से बिल्कुल स्पष्ट है, अगर रंग पे सियासत की जा रही है तो मेरा निवेदन है इस रंग पे सियासत नहीं की जानी चाहिए। ये राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ स्पष्ट रूप से केसरिया रंग है, देश का सम्मान है, देश का गौरव है, देश के गौरव का प्रतीक है। और उसके साथ साथ इस चीज को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर बात कर जाए हॉकी की, हॉकी प्लेयर्स की जो बहुत सम्मानित है हॉकी प्लेयर्स, उन्हें राजनीति में किसी रूप में नहीं घसीटना चाहिए। दलगत राजनीति होती रहती है, होती रहेगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, जिससे पूरे देश दुनिया का लगाव है विशेष रूप से हॉकी से, और अगर बात कर जाए हॉकी प्लेयर्स से, तो उसमें भी अगर राजनीति की जा रही है विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा, तो स्पष्ट रूप से विपक्ष की मानसिकता को केवल ये प्रदर्शित करता है। मैं हॉकी पे किसी रूप में राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहूंगा, हॉकी पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। और ये भी स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर बात कर जाए राष्ट्रीय ध्वज की, तिरंगे झंडे की, तो उसका अगर रंग है और सभी खिलाड़ी हमारे झंडे का सम्मान करते हैं, हमारे झंडे को नाम रोशन करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं, तो अगर ये परिवर्तन हुआ है तो ये तो स्वाभाविक और अच्छा है। और सब जितने खिलाड़ी हैं इसका प्रेम पूर्वक इसका स्वागत भी कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से जो एक तरीके से खेल से प्रेम रखते हैं, उनके भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आपने जेनजी की भी बात की, तो जो व्यूज एक तरीके से उनके अपने आ रहे हैं, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं जेनजी के लोग, तो स्पष्ट रूप से वो भी इसी के पक्ष में है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जी चलिए ठीक है, कई बार ऐसा आप लोगों के जवाब से मौका बनता है जब ये चर्चा आगे बढ़ती है, लेकिन कई बार मूव बनाने पड़ते हैं। दो बातें मैं अपनी रखूंगा और फिर इस चर्चा को बढ़ाऊंगा, और सवाल सतेंद्र जी आपसे लूंगा। मैं बात रखने से पहले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चीज को अगर आपने छोड़ दिया जो मैं चीज कहने जा रहा हूं, तो फिर आप मामला समझ नहीं पाएंगे, फिर मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जब छोटा था, हॉकी से मेरा तारुफ कैसे हुआ? टेलीविजन उस समय नहीं होते थे, रेडियो पर कमेंट्री आती थी, जैसे क्रिकेट की आती थी वैसे हॉकी की भी कमेंट्री आती थी। एक बार एक मैच चल रहा था, उस मैच के चलने में हम छोटे थे तो हमने कुछ अपना जैसा होता है वैसे कुछ ऊट पटांग बोला होगा। हमारे पिताजी कमेंट्री सुन रहे थे, उन्होंने हमको जोर से डपट दिया। मैच खत्म हुआ, तो खत्म होने के बाद हमने पूछा, भाई हम कुछ पूछ लेते हैं तो आप कभी नहीं डांटते हो, आज क्यों डांटा? तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद शाहिद मैदान पर आ गए और सवाल तुमने तब किया। तो हमने कहा कि ऐसा कौन आदमी है भाई जिसको मैदान पे आ गया तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे? कहें यार वो 15-20 मिनट के लिए उतरते, उतनी देर में गोल वोल करके वापस चले जाते, तुम उसी समय बोल रहे हमारी कमेंट्री डिस्टर्ब हो गई। तो हॉकी से मेरा पहला वास्ता किसी खिलाड़ी के रूप में अगर पड़ा तो वो मोहम्मद शाहिद थे, और इसलिए थे क्योंकि वो 10-15 मिनट के लिए उतरते थे, हाफ टाइम के बाद उतरते थे और गोल करके इंडिया की टीम को जो कुछ करना होता था वो कर दे। हुआ तो हुआ, वहीं होगा, नहीं तो नमस्ते। अब आइए दूसरे हिस्से पे, जब हम समझदार हुए और हॉकी और बाकी खेलों को समझना शुरू किया, तो हॉकी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी उस व्यक्ति ने पैदा की जो अपनी तरह से अपनी ट्रेड में महारथी था, लेकिन हॉकी के खेल में उसने जिस तरीके का खेल किया था उससे देश के खिलाड़ी भी त्राहिमाम कर रहे थे। नाम था केपीएस गिल। मेरे ख्याल से आपने भी सुना होगा गिल साहब का नाम। खिलाड़ी रोते थे हमारे सामने, हम चूंकि पत्रकार बन चुके थे, तो खिलाड़ी रोते थे, साहब पैसा तो दे दो, खेल क्या है उसके मेहनताना तो दे दो। अब मजाल थी कि गिल साहब को कोई हिला डुला ले। और ऐसा नहीं है कि वो केवल आपकी पार्टी में, मतलब वो उस समय हॉकी के सर्वे सर्वा थे। एक यहां बीजेपी के भी हैं, वो कबड्डी खेलते थे, वो अपनी जगह से उनको हिलाने में इनके पसीने छूट गए। तो खिलाड़ी तो खेल खेलता है। आरपी सिंह,
सतेन जी, खिलाड़ी तो खेल खेलता है जी। लेकिन उस खेल को खिलाने वाले जो खेल जी, खेलते जी। हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये केसरिया है कि नीला है? वहां पर तो गांधी जी से मतलब है, गांधी जी कितना अंदर आ रहे हैं, अंडर टेबल आ रहे हैं कि सीधे से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मसला तो यहां पे फंसता था। और वो गांधी जी वो वाले नहीं जो डंडा लेके चलते थे, ये जो नोट पे छपे ना, इनकी बात हो रही। अब आप बताइए। देखिए, मैं बात उसकी नहीं कह रहा, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं हॉकी से ज्यादा मेरा लगाव नहीं रहा है। मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ी जानकारी है क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा, पर ठीक। हॉकी की मुझे ज्यादा जानकारी क्रिकेट से नहीं जुड़ा है, एक सवाल पूछ लेता हूं इसलिए आपसे। मैं आपको जी अभी क्रिकेट में कुछ दिन पहले जी क्रिकेटर्स की जो जर्सी है उसमें उनकी भी जर्सी बदली गई। आधी नीली थी, आधी भगवा हो गई थी। आपको पता है ये बात कि नहीं पता है? जी पता है, इसीलिए तो मैंने पहले बोल चुका हूं ना कि जो अंदर ड्रेस है, यानी कि ड्रेसिंग रूम में जो भगवा कलर की पहनाई थी वो भी उसमें भी और चर्चा ड्रेसिंग रूम नहीं, होनी खेल चाहिए, चुके नहीं हैं। होनी चाहिए थी। जो वर्ल्ड जर्सी कप हमारी में खेल पहले से चुके हैं अच्छी सब। है और सुंदर भी लगती है, उससे पहन के क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। और अगर हमारी हॉकी की टीम भी खेल रही है तो उसे भी उसी ड्रेस में खेलना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बदलाव करती रही तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का, यानी मुझे ऐसा लगता है कि हर मकान को वो भगवा कलर से भी रंगने का प्रयास करेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति हुआ उसके घर को भगवा कलर से रंगने का वो प्रयास करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जयपुर में, आप जयपुर गए हैं? जयपुर गया हूं सर। उसको गुलाबी नगरी कहा जाता है। जी। तो वो गुलाबी रंग भी मतलब बीजेपी ने ही कराया होगा, या लखनऊ अगर कभी आप आए हो, हजरतगंज एक मुख्य बाजार है यहाँ पे, वहां पे सारे जितने भी दुकानों के नेम प्लेट हैं, जो होर्डिंग्स हैं, वो सब बदल दिए गए थे। वो भी आपके हिसाब से बीजेपी ने ही कराया होगा फिर? नहीं, जो चीज बीजेपी के करा रही है तो वो बीजेपी का काम है, और जो उन लोगों का पहले से ही वहां पे कलर है वो अपना चॉइस कलर रखते हैं तो वो बात अलग है उनकी। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने बीच में ये कहा कि ये कलर बीजेपी तय कर रही है, एसोसिएशन तय कर रही है। अगर आप एसोसिएशन से डिफर करते हैं तो एसोसिएशन इसका से मतलब जो एआईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जब कांग्रेस की सरकार क्योंकि थी तो अमित शाह जी के बेटे हैं वो। आपने क्या मोदी जी को बैठाला था या अमित शाह को बिठाला था? जब कांग्रेस की सरकार थी तो कौन था? वो शरद पवार थे। नहीं, तो उन्होंने कभी चेंज नहीं किया ड्रेस कलर, जो था यही वही तो मसला चलता है। रहा। अब मैं क्रिकेट पे आज डिस्कस नहीं कर रहा, उतना गहरे में जाना नहीं चाहता, और किस तरीके से क्या क्या हुआ वो। भैया, ललित मोदी आप ही के शासनकाल में भगे थे, और ललित मोदी कौन है अब मुझे ये मत बताने को कहिएगा। ठीक है, मैं अब आता हूं आपके पास। दुआ साहब, आप अपनी बात रखें। सर, मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। ड्रेस का कलर पहले भी चेंज हुआ है। 2014 में आप जाकर देखो येलो कलर था, उसके बाद 2018 में लाइट ब्लू हो गया। ये समय समय पर चेंजेस जरूरी है। अगर आप उसी हिसाब से चलते रहे, हम कहां उसमें ऐड कर पाएंगे। अब जब मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे उस टाइम आपको नॉलेज होगी, हॉकी जो थी 12 इंच बो थी, अब मिड बो आ गई, उसके बाद लो बो आ गई। अब चेंजेस अगर कल में हॉकी में कर दिए तो हमने बोले बीजेपी ने कर दिया। ये एसोसिएशन और सरकार का वर्क है, ये रूटीन वर्क है, ये चलता रहेगा। इसमें किंतु मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ए प्लेयर इट इज टोटली रॉन्ग। इसको आप राजनीति को अलग रखो। अगर ये को हमने जरूरी थोड़ी है, जो बीजेपी ने कर दिया हम उसको एक्सपोज ही करेंगे हर बार। ये खिलाड़ियों की इसमें मानसिकता जुड़ी है सर इसके साथ। जब प्लेयर ग्राउंड में निकलता है तो उसका मानसिकता लेवल क्या होता है प्लेयर जानता है उसको। अगर हम इसी में डटे रहेंगे, ब्लू आ गया, ऑरेंज आ गया, ये बीजेपी ने कर दिया, जो वो कांग्रेस ने कर दिया, इट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, कमल जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, दुआ साहब ने इस बात को आगे बढ़ाया, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब सरकार, मतलब जर्सी पर तो चर्चा हो रही है,
लेकिन जो हमारी खेलों की फैसिलिटेशन है या एक्चुअली जिसके लिए एसोसिएशन या सरकार की जरूरत होती है खिलाड़ियों को, खेलों को, क्या उसमें कोई फर्क आपकी नजर में आता है? मतलब चूंकि 14 ऑनवर्ड्स और 14 से पहले, मुझे डिफरेंशिएट यही करना पड़ेगा। जी जी, मैं यही बोलना चाहता था, यही प्रश्न आपका बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं ना इंग्लैंड में खेलने गया, ऑस्ट्रेलिया में खेलने गया पिछले कुछ सालों में, तो यूरोप में भी। तो आप वहाँ पे जो एस्ट्रोटर्फ की हम बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो इन्होंने भी पहले बताया कि हम ग्रास पे ही खेलते थे। बहुत सारे प्लेयरों के पास टर्फ पर खेलने के लिए मौका ही नहीं मिलता, वो बूढ़े हो जाते हैं, जैसे हम हैं। हम अभी, मेरी एज 59 है, मैं अब भी खेल रहा हूँ मास्टर्स में, तो हमें अब मौका मिला है टर्फ पे खेलने का। तो हमें, ये सभी सम्मान्य व्यक्ति हैं, अगर हमें रंग को छोड़कर इस बात पे हम डिस्कस करते कि फैसिलिटी क्या मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता कि फैसिलिटीज क्या हुई है 14 के बाद, अब कितनी फर्क पड़ गया। अभी काफी टर्फ आ गए हैं, बट अभी भी हम यूरोपियन कंट्रीज और जो बाहर वाले कंट्री उनके मुकाबले में हम अभी कहीं भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हॉलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया, इनके छोटे से गांव में कईयों में 10-10, 15-15 टर्फ हैं, और हम पंजाब में गिनते हैं, हमारे पास 10 टर्फ हैं, हमें 12 टर्फ हैं। और अगर प्लेयर टर्फ नहीं मिलेगा, उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो आपको क्या लगेगा कि क्या परफॉर्मेंस देगा वो। तो हम अभी भी इसी बात में फंसे हुए हैं कि रंग चेंज कर दिया, इसने चेंज कर दिया, बीजेपी ने चेंज कर दिया, पहले किसी और ने चेंज कर दिया। ये बातें मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। हमें इस बात पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि फैसिलिटी देनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट दे रही है, अभी काफी फर्क है, बट अभी भी करना बहुत कुछ करना बाकी है, अगर हमने अपने स्पोर्ट्स में आगे जाना है तो। ठीक बात है। शमी साहब, मैं आपसे भी ये चीज समझना चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि देखिए, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, तो उस लिहाज से एक राष्ट्रीय खेल के साथ जो सलूक होना चाहिए, मतलब बीजेपी कलर बदल देती है और ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो पॉलिटिकल चीज अपनी जगह, लेकिन राष्ट्रीय खेल को लेकर जो बात अगर इस राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पार्टी की ही सरकार मान लेते हैं, मैं तो कह देता हूं अब इसको कि इनका क्लेम यही है, उनकी तकलीफ यही है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक पार्टी की अगर सरकार है, तो क्या वो राष्ट्रीय खेल पर उतना ध्यान दे रही है? 2014 से आपको फर्क में महसूस हुआ है कुछ इसमें? नहीं सर, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, इसमें फर्क है थोड़ा बहुत, समय के मुताबिक थोड़ा बहुत फर्क है। जितना होना चाहिए, शाही साहब की बात ठीक है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अब हम सुबह सभी नेशनल प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं, हमारे समराला में टर्फ नहीं है जी, हम जहां से बिलोंग करते हैं, हमको 66 किलोमीटर चंडीगढ़ जाके हम प्रैक्टिस करते हैं जी रोज। हर प्लेयर को इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा जी। या हमारे पास लुधियाना में है 40 किलोमीटर, हम उधर जाएंगे आएंगे, टाइम वेस्ट होगा। अगर हम तो, अपना टाइम तो निकल गया जी, हम तो अब ओवर एज हो गए, ठीक है। नए प्लेयर कहां खेलेंगे बताओ? नए प्लेयर अंडर 14 खेलेंगे। जो चंडीगढ़ की टीम है वो टर्फ पे प्रैक्टिस करती है, जो हमारी पंजाब की टीम है वो ग्रास पे करती है, वो कहां उसको कंपटीशन दे पाएंगे? उसके लिए हम भगवा देखते रहे या कलर देखते रहे, वो मायने नहीं रखता। उसके लिए हम फैसिलिटी क्या दे रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। शाही साहब की बात बिल्कुल सही है, आप ठीक है, इसके एक डिबेट इस पे भी रखो, फैसिलिटी क्या मिल रही है, फैसिलिटी क्या मिल रही है। इसी चर्चा में जो हमारा हिस्सा है, अब कलर वाली बात हो गई, मेरे ख्याल से सभी चीजें उस पर सहमति है एक तरीके की कि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। शरद जी ने भी उस चीज को कहा और सत्येंद्र जी को तो अभी टर्फ का पता ही नहीं था, वो तो हरे पर ही खेल रहे थे, तो हरा तो घास ही होती थी साहब, हरा टर्फ उस तरीके, मतलब ये आप अभी ताजा प्रकरण में आ जाइए, ये ब्लू हो गया है। अविरल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो फैसिलिटेशन की बात हमारे दोनों नेशनल प्लेयर्स ने की है, ये बात सही है कि एक समय बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी, उससे कुछ स्थितियां बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी उनका ये कहना है कि 60-70 किलोमीटर उन्हें केवल अपने प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, और वो जबकि एक मतलब एज पार कर चुके हैं। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनको एक्चुअली खेलना है, और जो आप खेलों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो यहां तो उस नीति पर भी सवाल आ रहा है। खेल नीति में
और खेलों की जो फैसिलिटेशन है उसमें राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वाली पार्टी पूरा कर नहीं पा रही है सर उसको अभी। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से 100% हम इस पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से परिवर्तन आए, और उसके साथ साथ जहां तक आपने इस चीज को अभी एक्सेप्ट किया और कहा कि आज परिवर्तन आया, लेकिन उतना परिवर्तन, देखिए उतना परिवर्तन आए और पूरा परिवर्तन आए, इस चीज का पूर्ण रूप से हमारा लक्ष्य है। और बस अगर 2047 की बात कर ली जाए, 2047 की बात इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ेंगे 2047 में, इसीलिए हम विश्व गुरु 2047 तक बनेंगे, ये हमारा लक्ष्य है और विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य है। और आज की अगर बात कर जाए वर्तमान की केंद्र सरकार की, तो पूरा 100% प्रयास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है कि हॉकी प्लेयर्स हो या किसी भी क्षेत्र की अगर बात कर जाए तो निश्चित रूप से सबके लिए सहूलियतें हों, सबके हित में निरंतर फैसले हों और फैसले लिए जाते रहें। और जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना और बातचीत और संवाद के आधार पे राज्यों में काम करने की बात है, तो आज उत्तर प्रदेश की अगर उदाहरण के रूप में बात करूं तो बहुत परिवर्तन है। 2017 के अगर एक तरीके से पहले की बात कर जाए और उसके बाद की बात की जाए तो आज बहुत परिवर्तन है, कायाकल्प है, ये स्पष्ट दिखता है। तमाम सारे स्टेडियम्स हैं और तमाम सारी जगह हैं खेलने के लिए, तो ये दिख रही है उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार का डबल इंजन की सरकार है। और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों की जो स्टेट की एक तरीके से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो निरंतर लगे हुए हैं। और अगर विशेषकर पंजाब की बात कर जाए तो वहां मान साहब की सरकार है। हमारा पूरा प्रयास है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके और एक साथ चल के और बेहतरी के रास्ते चला जाए और इस विषय को राजनीति से पूरा अलग रखा जाए। इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा नहीं, हम तो कहते हैं इसमें अगर कुछ है तो खिलाड़ी का हित है, खेल सर्वोपरि है, खिलाड़ी सर्वोपरि है और उसकी चिंता होनी चाहिए। ना जात धर्म संप्रदाय की बात होनी चाहिए, ना पार्टी की बात होनी चाहिए, ना सियासत होनी चाहिए। इसमें अगर कुछ बात होनी चाहिए तो राष्ट्र सर्वप्रथम के आधार पर खिलाड़ी के हित की बात होनी चाहिए और वो निरंतर जारी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो स्पोर्ट्स के प्रति एक लगाव है वो भी बिल्कुल जगजाहिर है और स्पष्ट है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी डायरेक्ट संवाद करते हैं जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ, जो मेडल लाते हैं उनके साथ बातचीत निरंतर की जाती है, उन्हें मोटिवेट करने का पूर्ण रूप से काम किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले इस पे पूरा फोकस रहता है और ज्यादा बेहतरी के साथ काम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश आगे बढ़ेगा, विश्वगुरु भारत का निर्माण होगा, मजबूत भारत बनेगा और खिलाड़ियों के युवाओं के बल पे ही बनेगा। ठीक है, कमल जी आप अपना पॉइंट रखें, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं एक अपने कहना चाहता था कि एक बात अच्छी हुई है अभी ये बीजेपी के टेन्योर में कि प्लेयर्स को रिकॉग्नाइजेशन मिलनी शुरू हुई है। पहले कभी नहीं हुआ, मेडल जीत के आते थे, खास करके ये हॉकी जहाँ और जो गेम्स हैं जो इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो प्लेयर आते थे एयरपोर्ट पे, कोई उनको लेने वाले थे, वो रिक्शा करके ऑटो करके कब वापस आ रहे हैं। अब जब वो कोई मेडल लेकर आते हैं या वैसे कुछ भी उनका कोई इंटरनेशनल लेवल पे उनका कोई स्टेटस रहता है, तो प्रधानमंत्री जी और जो भी उनका वहाँ पे कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो एयरपोर्ट पे आके रिसीव करते हैं, जहाँ उनको मिलते हैं। तो प्लेयर को क्या चाहिए कि पूरा उन्होंने खून पसीना बहाया, एक पूरा उन्होंने एक पूरा काम किया अपने गेम के लिए। जब वो वापस आते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनको एक रिकॉग्निशन चाहिए कि हमें भी पहचाने, तो वो इन्होंने शुरू किया। मैं इसके लिए इनको ये बधाई के पात्र हैं। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट आपके खाते में जाता है अविरल जी, इसके लिए आपको बधाई, क्योंकि खिलाड़ी इस बात को, और नहीं देश भी कर रहा है इस चीज का, क्योंकि पहले क्रिकेट केवल इतनी बात होती थी। हमारे खेलों में भी विस्तार हुआ है, मेडल्स में भी विस्तार हुआ है और फैसिलिटी जाहिर सी बात है कि जब उस तरीके की नहीं थी और जब अब मिलना शुरू हुई हैं तो कहां से कहां क्या पहुंचेगा। शरद जी, मैं दो चीजें आपसे यहां पर समझना चाहूंगा। एक तो यह कि अखिलेश यादव को जितना मैं जानता हूं वो खुद भी स्पोर्ट्स लवर हैं, वो खेल को पसंद करते हैं और कई चीजें उन्होंने अपने कार्यकाल में की भी। 12 से 17 के बीच में इकाना स्टेडियम है, उसकी नींव पड़ी, खेलों को लेकर के यूपी में जैसे लीग वगैरह होती हैं, लेकिन वो सारा कंसंट्रेशन भी क्रिकेट को लेकर के ही ज्यादा रहा है उसमें। तो मैं इस लिहाज से समझना चाहूंगा कि आप जैसे जो हॉकी के या अदर प्लेयर भी हैं, पार्टी में भी हैं, उन खेलों को उस तरीके का प्रोत्साहन क्यों नहीं है? मतलब आज हमारे पास क्रिकेट की दुनिया में तो कुछ नाम है यूपी के,
जो ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे, और ऐसा नहीं है कि हॉकी के प्लेयर यूपी से हैं, नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन उनका रिकॉग्निशन, उनका जो रुतबा होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि 12 से 17 के बीच में हमने जो हॉकी के हमारे प्लेयर्स हैं या अदर देन क्रिकेट, अखिलेश जी क्रिकेट के प्लेयर्स से तो मिले थे लेकिन बाकी खिलाड़ियों से नहीं मिले। तो ये भी एक सवाल है कि मिलते उनका प्रोत्साहन होता या कुछ इस तरीके की स्कीम्स आप लाते तो और ज्यादा बेहतर होता। आज बीजेपी के शायद सामने ये होता कि आपके उन प्रयासों को और आगे बढ़ाने की आप सवाल पूछ सकते थे उनसे। बहुत सारा बोलना चाहता हूं, मुझे रोक लीजिएगा, मैं बेबाक बोल रहा हूं। सबसे पहले तो कमल जीत को बहुत बधाई, 59 साल की उम्र में अभी फील्ड पे हॉकी खेल रहे हैं। किसी को भी रश्क होगा, किसी भी हॉकी प्लेयर को उनसे रश्क होगा। दूसरी बात, मोहम्मद शाहिद के हम भी बहुत बड़े फैन थे। जो आपने अपने पिताजी की बात की, मेरे फेवरेट फॉरवर्ड थे और मुझे याद है उनका पहला बेटा 8/8/1988 को पैदा हुआ था। मुझे वो डेट भी याद है, मैंने अखबार में देखी थी। देखिए, हॉकी को डूबते देखा है। हिंदुस्तान में कुछ पॉकेट्स थी, सेंट्रल यूपी था, साउथ ईस्टर्न गाजीपुर और ये साइड का यूपी का पार्ट थे कुछ, जो हॉकी को फीडर थे नेशनल टीम के लिए। छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था, सदर्न बिहार था और पंजाब। अब प्रोमिनेंटली पंजाब बचा है बेसिकली। उसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने बता दिया है। हॉलैंड में गांव गांव में टर्फ है, इसलिए हॉलैंड वर्ल्ड चैंपियन थी, और इंडिया कभी ग्रास उसे खेलती थी इसलिए वर्ल्ड चैंपियन थी। जैसे ही टर्फ आई, पूरा एशियन हॉकी कोलैप्स हो गया। टर्फ बहुत महंगा पड़ता है, हम ये भी जानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय खेल है, कम से कम राष्ट्रीय खेल के लिए हमें अच्छी बजटिंग करनी चाहिए थी। बजटिंग नहीं हो पाई तो वो खेल बैठ गया, और जो गांव-गांव से बच्चे खिलाड़ी, फीडर जो चैनल था वो सूख गए, इसलिए राष्ट्रीय खेल नाम का रह गया। इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, और निश्चित हम आपसे वादा करते हैं अगली सरकार आएगी तो खुल के और खेलेंगे और अच्छा करेंगे। बट एक बात और कहना चाहता हूं, पहले हमारे फौजी शहीद होते थे तो पालम एयरपोर्ट पे उनकी बॉडीज रख के प्रधानमंत्री के कारवां का इंतजार किया जाता था। वो आते थे, फूल चढ़ाते थे, तब जाती थी। थोड़े दिन में मोदी जी को रियलाइज हुआ कि 4-5 रोज शहीद होके आ रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पे शहादत की श्रद्धांजलि भी लिखनी बंद कर दी कि एक ट्वीट तो रोज शहीदों के लिए लिखना पड़ेगा। तो ये फोटो ऑप्टिक्स है। मैं कमलजीत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। खिलाड़ी को बहुत गर्व होता है कि वो हवाई अड्डे पे उतरे या रेलवे स्टेशन पे उतरे और लोग उसका सम्मान करें, लेकिन इससे ज्यादा खिलाड़ी को जानते हैं क्या चाहिए? सुविधा चाहिए, अच्छा पारितोषिक स्टाइपेंड चाहिए, अच्छा पेमेंट चाहिए, पर मैच अच्छी फीस चाहिए। खिलाड़ी बहुत गरीब होता है और उसके ऊपर बहुत उसके खर्चे होते हैं। वो बहुत अच्छे पैसे वाले घरों के बच्चे नहीं होते, आम घरों के होते हैं। उन्हें अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए। उन्हें जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, ओएनजीसी है, रेलवेज है, लेते हैं। उनको अच्छी जॉब दीजिए, अच्छा फीस दीजिए, अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज दीजिए, और हो सके तो एडमिनिस्ट्रेटर भी खेल से ही दीजिए, वरना जहां ज्यादा पैसा हो वहां जय शाह जैसे एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाते। अब ये जो आपने बात रखी है, बस अब यहीं पे रोकूंगा। एक तो शम्मी साहब के पास जा रहा हूं, उन्होंने बात अपनी रखनी चाहिए। दूसरा, ये नहीं हो पाएगा भाई, हमारे देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए माल सबसे पहले उनके पास आएगा, कद्दू उनके पास आएगा, कटेगा फिर बटेगा, ये सिस्टम है। शम्मी साहब अब आप अपनी बात रखें। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, कद्दू पहले उसके पास आएगा फिर बटेगा। हमारे देश की यही त्रासदी है जी, कद्दू आता है बढ़ता भी नहीं अच्छी तरह। हम शरद जी से मैं बात सुन रहा था, हमने गिल साहब से बड़ी, देखिए शम्मी साहब, हमने गिल साहब बहुत अच्छे आदमी थे, जिस जगह पे थे वहां पे थे, आईपीएस अच्छे थे वो, लेकिन हॉकी को उनके चंगुल से निकालने में हम मीडिया वालों ने बड़ी मेहनत की, मैंने की है। बिल्कुल मैंने धर के धोया है एक आईपीएस को उस मामले में भी। कद्दू सही से बढ़ता भी नहीं है सर। अभी पीछे हम मासूम खेल के आए दिल्ली में, आपको यहाँ बोलने में भी शर्म आती है, इतना बुरा हाल सर। प्लेयर को खाना तक मंडला साहब गुरुद्वारा साहब से मिला हमको, और हम क्या सोचेंगे कि क्या मिलेगी हमको। अभी लास्ट मई में चंडीगढ़ मास्टर्स हुई है, फर्स्ट डे जितनी टीमें आई हैं, पानी अपने जेब से पिया या बाहर वाटर टैंकर से पिया, पानी तक का इंतजाम नहीं था सर। ये हालात है जी हमारे।
कद्दू आपकी बात सही है, कद्दू बटे तो सही, थोड़ा बटे ज्यादा बटे कुछ तो बटे। अब चलिए, हम बेल्जियम जाएंगे नेक्स्ट मंथ, एक मिनट सर, नेक्स्ट मंथ कमल जी हम साहब बेल्जियम जा रहे हैं, नहीं, ठीक है जी। वो हमारे पंजाबी में बोलते हैं घर फूंक के तमाशा देखो, हम वो कर रहे हैं सर। कोई एक पैसे का किसी ने कुछ नहीं करना, हमारे को सिर्फ शौक है, हम हॉकी के लिए सारी जिंदगी लगाई, जितनी देर जान है हॉकी के लिए खेलेंगे। अपनी जेब से खर्चा करके बेल्जियम गए, जहां भी जाने जाते हैं, पर सरकार को आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मास्टर की तरफ भी थोड़ा बहुत देखो। बहुत प्लेयर बैठे हैं जी पंजाब में हमारे। एक बात छोटी सी और, कमल जी 69 के हैं, मैं उनसे 3-4 साल जूनियर हूं। हमारे 3-4 प्लेयर 64 ईयर के हैं जी। आप उनकी गेम देखोगे ना कभी, क्या बात है सर, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ, वो उसको देखना नहीं कोई चाहता। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं एक जवाब ले लेता हूं मैं, क्योंकि आखिरी हिस्से में आ गया हूं। बिल्कुल शरद जी 20 सेकंड में आपको दे पाऊंगा, मुझे फिर एक बार जाना पड़ेगा जी। मुझे बस 10 सेकंड दीजिए। जी जी, मैं आपसे खुले मन से आज ये वादा करता हूं, जो खेल कमजोर हैं, जिन खिलाड़ियों को कम पैसा मिलता है, समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, उन खेलों के लिए मैं व्यक्तिगत तौर से आपसे वादा करता हूं, हम लोग प्रयास करेंगे उनकी। चलिए अच्छी बात है। अविरल जी जब आएगी तब आएगी, आज आप हैं तो क्या कुछ इस तरीके का वादा आप भी करने की स्थिति में हैं अपनी पार्टी या सरकार की तरफ से? देखिए पार्टी के पास भी आपके बड़ा फंड है, कांग्रेस से मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि वो अभी मतलब वो कह देंगे सारा चंदा अंदा सब आप ही ले जा रहे हैं, तो वो करे तो कहां से करें, वो खुद ही बेचारे परेशान हैं। आप बताइए। नहीं, पूर्ण रूप से हम खिलाड़ियों के साथ थे, हैं और सदैव रहेंगे। पूरी सरकार खिलाड़ियों के साथ है। और जहां तक विषय है एक तरीके से मनोबल का, पूरा मनोबल खिलाड़ियों का। अरे मनोबल नहीं, धनबल भी चाहिए उन्हें। चिंता नहीं, जो आवश्यक होगा वो किया जाएगा। जितने फैसले आवश्यक होंगे लिए जाएंगे, छोटा हो बड़ा हो, कितना ही बड़ा फैसला लेना हो, सबसे राय मशवरा करके बातचीत करके पूरे खिलाड़ियों के हित में फैसले निरंतर लिए जाते रहे और ज्यादा लिए जाएंगे। आपकी जो राय है एक तरीके से निश्चित रूप से सिर बातें है, और इस राय के आधार पर पूर्ण रूप से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और पूरी सरकार, खेल मंत्रालय, खेल मंत्री जी और उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्ण रूप से मजबूती के साथ काम करेंगे, इसमें किसी रूप में दुराय नहीं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अविरल जी आपका भी, शरद जी, सतेन जी, कमल जी, शमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे इसी हॉकी पर। खिलाड़ियों की जर्सी का रंग क्या हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि वो 70 मिनट अगर ये खिलाड़ी अपना खेल खेल गए तो फिर इनसे इनका हक कोई नहीं छीन सकता। तो खिलाड़ी दम से खेल जाएं, इसके लिए उन्हें दम देने का काम जो सत्ता में बैठा है उसका है। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, खेलों को प्रोत्साहन मिला है, लेकिन फिर भी हम इतना ज्यादा पिछड़े हुए हैं इस मामले में कि हमें बहुत तेज टाइम के साथ में लड़ाई लड़नी है, ताकि टाइम के साथ हम कंपीट कर सकें। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि उगते हुए सूरज के रंग के साथ में अगर ये जर्सी हमारे खिलाड़ी पहनकर मैदान पर उतरते हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी हॉकी का परचम भी उगते हुए सूरज के समान लालिमा बिखेरेगा। नमस्कार। एक येलो कलर, दूसरा ऑरेंज कलर के लिए, और देखा गया कि ऑरेंज कलर हमारे जो प्रदेश के नेशनल कलर है, ऑरेंज कलर, 3 कलर में एक कलर ऑरेंज कलर है, तो इसलिए ऑरेंज कलर को चूज किया गया। पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है। 2-3 साल और कर लीजिए कलर। ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं। ये पेड़ों को भी हरे रंग से इसको ऑरेंज कलर करेंगे। इससे बीजेपी की बड़ी क्लियर कट जो है वो दिखाई देती है। ऐसी घटिया मानसिक को त्याग के तीन विधायक 80 सांसदों से, जहां देश प्रदेश की सरकारें आकार लेती हैं। नजाकत, नफासत
और तहजीब की अटखेलियां जहां गोमती के साथ बहती हैं।